नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 1 द्वितीय पाठ शब्द परिचय 2। पाठ इस प्रकार है। ऐशा का। ऐशा का अर्थ होता है यह। का क्या। यह क्या है। ऐशा दोला। यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति। दोला मतलब होता है झूला। झूला कहाँ है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ पर। दोला उपवने अस्ति। उपवन का अर्थ होता है बगीचा। तो दोला यानी कि झूला बगीचे में है। सा का अर्थ होता है वह, मतलब दूर के लिए। का क्या है। वह क्या है। सा घटिका। घटिका का अर्थ होता है घड़ी। वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति। सूचयति मतलब बताती है या प्रदर्शित करती है या सूचित करती है। घड़ी क्या सूचित करती है या बताती है। घटिका समयम सूचयति। घड़ी समय को सूचित करती है अथवा बताती है। एते का अर्थ होता है ये दो। के क्या हैं। ये दो क्या हैं। किम एते कोकिले। क्या ये दो कोयलें हैं। किम का अर्थ होता है क्या। न एते चटके। न का अर्थ होता है नहीं। यह गौरैया। गौरैया यानी कि चिड़िया है। चटके किम कुरुत। कुरुत का अर्थ होता है कर रही है। चिड़िया या गौरैया क्या कर रही हैं। एते विहरत। विहरत का मतलब होता है विहार करना या फुदकना। ये दोनों विहार कर रही हैं या फुदक रही हैं। ते का अर्थ होता है वे दो। के कौन है। वे दो कौन हैं या क्या हैं। ते चालके स्त। वे दो महिला चालक हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों गाड़ियों में महिलाएं बैठी हुई हैं और गाड़ी को चला रही हैं। ते किम कुरुतः। ते मतलब वे। किम का अर्थ होता है क्या। कुरुतः मतलब कर रही हैं या करती हैं। वे क्या करती हैं। ते वाहनम चालयतः। वे गाड़ी चलाती हैं। एता का अर्थ होता है ये। का क्या है बहुवचन के लिए। ये क्या है। एता स्थालिका। एता ये स्थालिका ये थालियां हैं। बहुवचन में प्रयोग हुआ है यहाँ पर ये। किम एता गोलाकारा। किम का अर्थ होता है क्या। एता ये गोलाकारा मतलब गोल। क्या ये गोल हैं। आम एता गोलाकारा एव। आम का अर्थ होता है हाँ ये गोलाकार हैं। ताह का मतलब होता है वे। क्या कौन है। ता अजाह। ता का अर्थ होता है वे। अजा बहुवचन में है तो इसका सरलार्थ हो गया वे बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति। ता वे क्या कर रही हैं। किम का अर्थ होता है क्या। ता चरन्ति वे चर रही हैं। अब हम करेंगे अभ्यास प्रश्न नंबर 1 का उच्चारणं कुरुत। उच्चारण कीजिए। छात्रा शिक्षिका नौका लता पेटिका छुरिका प्रयोगशाला माला कलिका लेखिका सेविका गायिका। ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर उच्चारण कीजिए। सूचिका सुई पिपीलिका चीटी कुंचिका चाबी द्विचक्रिका साइकिल उत्पीठिका मेज मक्षिका मक्खी उत्पीठिका मेज मक्षिका मक्खी अग्निपेटिका माचिस मापिका इंची टेप या स्केल वीणा एक वाद्य यंत्र। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 क वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों को जोड़कर
पद कोष्ठक में लिखिए, यानी कि शब्द को कोष्ठक में लिखिए। यथा जैसे उदाहरण के रूप में है क हलंत उ, र हलंत उ, त हलंत अह, तो इनको जोड़ करके क्या बनेगा कुरुतः। उ ये क्या है स्वर है। द हलंत, य हलंत, आ न हलंत ए, उद्याने। अब देखिए इसमें जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके नीचे हलंत लगते हैं, लेकिन स्वर क्या है, जैसे हमने परिभाषा में पढ़ते हैं कि ये अपने आप में पूर्ण हैं, तो इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला हम करेंगे स हलंत थ हलंत आ स्था ल हलंत ई ले क हलंत आ का, तो ये मिलकर के क्या बन गया स्थालिका। घ हलंत अ, ट हलंत ई, क हलंत आ, तो ये शब्द बन गया घटिका। स हलंत त, र हलंत ई, ल हलंत ई, अण हलंत ग हलंत अह, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। म हलंत आ, प हलंत ई, क हलंत आ, तो ये शब्द मिलकर के बन गया मापिका। ख पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित कीजिए। यथा उदाहरण के रूप में कोकिले। अब इसका हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। क हलंत ओ, को, क हलंत ई, इस पे छोटी की मात्रा लगी है इसलिए ई स्वर आया है। के ल हलंत ए, ल पे किसकी मात्रा है ए की मात्रा, तो ये मिलकर के शब्द हो गया कोकिले। इसी तरह से है चटके। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। च हलंत अ, च, ट हलंत अ, ट, क हलंत ए स्वर इसलिए आया है क्योंकि क पर ए की मात्रा लगी हुई है, तो ये मिलकर के बन गया चटके। अगला शब्द है धाविकाः। ध हलंत आ, ध पे किसकी मात्रा है आ की, तो धा। व हलंत ई, व पे है छोटी की मात्रा तो ई स्वर आ गया। वे क हलंत आह, तो का पे आ की मात्रा है और पीछे विसर्ग है तो आह, तो ये शब्द मिलकर के बन गया धाविकाः। अगला शब्द है कुंचिका। क ओ, क पे किसकी मात्रा है छोटे ओ की मात्रा तो को। अण आधा है, आधा व्यंजन है ये। च हलंत ए, क हलंत आ, का, तो ये शब्द मिलकर के बन गया कुंचिका। अगला शब्द है खटवा। ख हलंत आ, ख, ट हलंत, क्योंकि ट क्या है पहले से ही आधा व्यंजन है, और व हलंत आ, तो ये व्यंजन मिलकर के क्या बने पूरा शब्द बनाए खटवा। अगला शब्द है छुरिका। छ हलंत ओ, छो, र पे छोटी की मात्रा है तो ई की मात्रा होगी, तो ये र हलंत ए, रे, क हलंत आ, का, तो ये पूरा शब्द मिलकर के बन गया छुरिका। प्रश्न 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र देखकर संस्कृत पद या शब्द लिखिए। जैसे पहला चित्र है मेज का, तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं उत्पीठिका। दूसरा चित्र है संदूक, तो इसको संस्कृत में कहेंगे पेटिका। इसके बाद नाव का चित्र है, इसको संस्कृत में कहेंगे नौका। चिड़िया या गौरैया का चित्र है तो इसको संस्कृत में कहेंगे चटका। और ये एक बूढ़ी औरत का है तो इसको कहेंगे वृद्धा या औरत। अगला चित्र है स्केल का। अगला चित्र है पैमाना, इसको संस्कृत में कहेंगे मापिका। प्रश्न नंबर 4, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब जैसे इसमें उदाहरण के रूप में दिया हुआ है लता एक वचन, लते द्विवचन, लताः
बहुवचन। जैसे गीता, गीता है एक वचन, तो इसमें हमें क्या करना है, द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। तो गीता का द्विवचन गीते और बहुवचन गीता। पेटिका एक वचन, जैसे हमें यहाँ लिखना है, द्विवचन दिया हुआ है और हमें बहुवचन लिखना है। तो पेटिका एक वचन, पेटिके द्विवचन और पेटिका बहुवचन। अब इसमें हमें एक वचन और द्विवचन लिखने हैं, जैसे बहुवचन दिया हुआ है। तो एक वचन है खटवा, द्विवचन है खटवे और बहुवचन है खटवाह। एक वचन इसमें दिया हुआ है, अब हमें इसमें द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। तो एक वचन है सा, द्विवचन है ते और बहुवचन है ताह। अब इसमें हमें एक वचन लिखना है और बहुवचन लिखना है, द्विवचन दिया हुआ है। तो एक वचन है रोटिका, द्विवचन रोटिके, बहुवचन रोटिकाः। प्रश्न नंबर 5, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यथा, जैसे बालिका पठती। बालिका क्या है, एक वचन। एक वचन के साथ में एक वचन की क्रिया लगेगी और बहुवचन के साथ में बहुवचन की क्रिया लगेगी। इसमें क्रिया है पठती एक वचन, तो इसमें शब्द आएगा बालिका। क अजय चरत, जैसे चरत क्या है, द्विवचन है, तो इसके साथ में द्विवचन का शब्द आएगा अजय। ख संति, संति है बहुवचन शब्द, तो बहुवचन के साथ में बहुवचन ही आएगा द्विचक्रिकाः। चलती एक वचन क्रिया है, तो एक वचन के साथ में एक वचन शब्द आएगा नौका। घ अस्ति एक वचन क्रिया शब्द है, तो इसके साथ में एक वचन का ही शब्द आएगा सूचिका। अण उत्पतंती ये बहुवचन है क्रिया शब्द, तो इसका अर्थ होता है उड़ रही है, तो इसमें बहुवचन के साथ में बहुवचन ही आएगा मक्षिकाः। प्रश्न नंबर 6, सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। सा ते ताः, इनमें से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे इसमें दिया हुआ है, सा एक वचन, ते द्विवचन, ताः बहुवचन। तो एक वचन के साथ में एक वचन आएगा, द्विवचन के साथ में द्विवचन आएगा और बहुवचन शब्द के साथ में बहुवचन आएगा। तो जैसे अस्ति, अस्ति क्या है, एक वचन क्रिया शब्द है, तो इसके साथ में सर्वनाम शब्द आएगा सा। क महिला धावंती, महिला क्या है, बहुवचन है और धावंती क्रिया जो है वो भी बहुवचन है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, सर्वनाम शब्द ताः धावंती, मतलब वे सब दौड़ रही हैं। सुधा वदती, सुधा एक वचन संज्ञा शब्द है और वदती एक वचन क्रियापद है। सुधा सर्वनाम शब्द आएगा सा वदती। जवनिके दौलतः, तो जवनिके ये क्या है, द्विवचन है, तो द्विवचन में आएगा ते दौलतः। घ पिपीलिकाः चलंती, संज्ञा शब्द पिपीलिकाः बहुवचन है और क्रिया शब्द है चलंती, ये भी बहुवचन है, तो बहुवचन में आएगा ता चलंती। और चटके पूजतः, चटके द्विवचन है और पूजतः ये भी द्विवचन क्रिया शब्द है, तो इसमें आएगा ते पूजतः। प्रश्न 7, मंजूषातः कर्तपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी कि पेटिका से कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब इसमें दे रखे हैं जैसे लेखिका, बालकः, सिंहा, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला। इनमें से हमें क्या करने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। तो क रिक्त स्थान संति, संति क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या आएगा, पुष्पमाला हैं, बहुत सारी यानी कि पुष्पमालाएं हैं। ख पश्यति ये एक वचन है, तो एक वचन में आएगा बालकः। ग लिखति, लिखती है एक वचन,
तो कौन लिखती है? लेखिका। गर्जंती बहुवचन शब्द है, तो ये सिंह गर्जंती, क्योंकि गरज रहा है, कौन गरजता है? सिंह, तो सिंह गर्जंती। चलती, चलती एक वचन है, तो इसमें त्रिचक्रिका चलती यानी कि तिपहिया वाहन या ऑटो रिक्शा चल रहा है। प्रश्न नंबर 8, मंजूषातः कर्तपदानुसारं क्रियापदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी कि पेटिका से कर्ता पद के अनुसार क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें दे रखे हैं जैसे गायतः, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरत। नृत्यति, नृत्यति क्या है? एक वचन है। अब एक वचन के साथ एक वचन का ही है, जैसे सौम्या एक वचन शब्द है, तो और इसमें क्रियापद है नृत्यति एक वचन। चटके, चटके शब्द है द्विवचन, तो इसमें है विहरतः। विहरतः मतलब विहार कर रही हैं या फुदक रही हैं, दो चिड़िया विहार कर रही हैं या फुदक रही हैं। बालिके द्विवचन है ये, तो द्विवचन के साथ में क्रियावचन आएगा गायतः। छात्रा बहुवचन है। लिखन्ति क्रिया शब्द, ये भी क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में बहुवचन का ही प्रयोग होगा। जनाः पश्यन्ति, जनाः क्या है? बहुवचन शब्द है, बहुत से लोग। पश्यन्ति मतलब देखते हैं, तो इसमें आ जाएगा जनाः पश्यन्ति। धन्यवाद।